हे गाइस, यह मेरे लिए बहुत खुशखबरी है। प्रिय चैनल, आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। 2008 में जारी किया गया मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर एपिसोड के बारे में। सैक्रिफाइस कहानी शुरू होती है 4 सर्वश्रेष्ठ मित्रों को दिखाते हुए स्थान डिगो लेमन और निवारो। वह अपने कार में एक डेजोले डाल दिया प्लॉट के भीतर से कहीं जा रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि जर्किंग विशेष नेवार खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके सीने पर चोट लगी थी, जो कारण से वह खून की उल्टी करने लगा। लेमन से उसका यह हाल नहीं देखा जाता। बार बार पॉइंट को किसी हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन स्थान क्योंकि यह हॉस्पिटल है वह एक भी नहीं सुनता। ले जाने के लिए मुख्य मार्ग से जाना होगा जहां पुलिस रह सकती है। इस वक्त गाड़ी की चेकिंग हो सकती है। अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वह जेल जाएगा। जो नहीं चाहते हैं वे यहाँ बताए जाते हैं। असल में यह लोग रॉबर्स हैं। कैसे रॉबरी करके। निवारो एक बार फिर भागते हुए घायल हो गया। पॉइंट भी चिंतित था, लेकिन वह पहले इस शहर से निकलना चाहता था, किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता था। यही कारण था कि वह गलत मार्ग चुना। वह सुनसान स्थान जानकर रहने के लिए कोई बाहर नहीं आता। न पुलिस का डर न चेकिंग की चिंता। लेकिन कुछ दूर जाते ही एक तीव्र धक्का लगता है कि टकराकर उनके गाड़ी का टायर पंक्चर होने का नोटिस नहीं करते पूरी तरह से बिछा दिया गया है। लेकिन क्यों और किसने? उनके मन में यह सब नहीं आता तो तब लोगों को डर लगने लगा कि इस सुनसान क्षेत्र में यह गाड़ी क्या करेगी। ठीक होना तो शाम को भी संभव है, होने वाली है। फिर अचानक पॉइंट दूर से धुआं निकल रहा है, अर्थात वहाँ रात को कोई रहता है। बिताने की जगह भी मिल जाएगी कि वह चुराए सभी को एक ही दिशा में जाने को कहता है। हुए सामान सहित अपने घायल दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं। वे भी नहीं जानते कोई बंदूक लेकर उनके पीछे चलता है। उधर काफी दूर चलने के लिए देख रहा है। बाद में वह एक ह्यूज दरवाजे के सामने जाता है। खोलते ही हर कोई उठते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर बसा हुआ था। लेकिन कुछ शमशान का सन्ना मनरा बहुत शांत रहा था। आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। सामने की जमीन पर हजारों क्रॉसेस जरूर थे, जिन्हें देखकर अजीब लगता था। क्या यह स्थान किसी व्यक्ति का घर है या कोई फिर भी कब्रिस्तान में कोई जीवित है? भविष्य की योजना बनाते हुए सभी जोर जोर से आवाज में जाकर घुसते हैं, लगाते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। जबकि आसपास देखकर स्पष्ट चल रहा था कि कोई रहता था। कोई कुछ देर पहले भी यही था, इधर उधर चला गया। तबीयत बिगड़ने लगी थी, उसे इलाज सख्त आवश्यकता होने पर लेमन को उसके पास बिठाकर पॉइंट एंड डिएगो जाते हैं। घर मालिक के तलाश में एक कमरे से रेडियो का शोर थी तो लोग उसी तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कैमरा भी खाली है। रहा था जैसे सभी लोग कहीं एक साथ गायब हो गए हों। वहाँ पड़ा था तो कुछ स्केच, किसी ने पोर्ट्रेस मिली तो बहुत। उन्हें आत्मीना ने बनाया था, लेकिन किसने? और जब दोनों एक ही विचार रखते हैं तो यह लोग कौन है? रहते हुए अचानक उन्हें गिरफ्तार कर जो लोग चलाते हैं। ऊपर की तरफ भागकर देखो, एक लड़की उसके पास बैठी है जिसमें उसका गाँव है। चेक और लेमन कंटिन्यू असली उसे पंट डिएगो को रोका जा रहा है। देखते ही लड़की एक गन उठा लेती है। वह अकेली थी लेकिन साहसी थी, लेकिन उसकी तुलना में कमी नहीं थी। वह जानता है कि वह सिर्फ उन्हें प्यार करना चाहिए, नहीं तो वह भी अपने और अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करता है और उस लड़की को बताकर उसे मदद करें। उस लड़की का नाम पूछता है। चेल्सी है। वह यहाँ अपनी 2 बहन वर्जनी तारा के साथ रहती है, लेकिन नहीं फोन या गाड़ी बाहरी दुनिया से जुड़े नहीं है, से उनका कोई संपर्क नहीं है। लेकिन निवार का उपचार भी यहाँ हो सकता है। उनके यह समाज में हर व्यक्ति जानता है। उनके साथ एक हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ ऑलरेडी एक प्रीचर की देखभाल करती है। चेल्सी निवार गांव में दवाई डालकर उसे सिलने लगती है
और पॉइंटर लेमन से कहती है कि वह जाकर खाना खाने जाए। के लिए भला लेमन अपने दोस्त से मिलने की जिद करता है, लेकिन चेल्सी ऐसे बताती है उनके सामने खड़े होकर वह नर्वस हो गया करेगी और उधर उनका खाना ठंडा हो रहा है। वह बात नहीं करता और लेमन को लेकर वापस आता है और हम देखो एक बहुत अजीब काम करते हुए नवीर के घाव को ठीक करने के साथ साथ उसका मुंह भी सिल देती है। बेचारा पाता अकेले बाहर तड़पता रहता है। दूसरी डिएगो वर्जीनिया ने बान में भाग लिया। वर्जीनिया ने था ब्लैंकेट को बाहर निकाल दिया पाकर उससे हंसने लगता है और वर्जीनिया भी इक्वली में रुचि दिखाई दी। इंटीमेट डिएगो जब वह कोशिश करता है, वर्जीनिया उसे एक बेड देता है की ओर इशारा करती है और वह उस पर बैठने जाता है और बेड टूट जाता है, गड्ढे में गिरता है। यानी ये एक ट्रैप है था। वर्जीनिया ने उसे जानबूझकर गिरफ्तार किया। जब आप डिनर करने जाते हैं, उधर लेमन एंड पॉइंट जब पहली बार उन्हें तारा दिखता है, वह उनके लेमन खाना सर्व करने के लिए बहुत कोशिश करता है। उससे बात करने की कोशिश करने के बावजूद वह किसी भी कुछ नहीं कहती, जो बहुत अजीब था। कुछ देर बाद लसी वहां आती है और बताती है वह जन्म से ही दूसरी तरफ है। चेल्सी को वहां देखकर स्थिति थोड़ा अजीब लगी, क्योंकि उसने खुद कहा कि वह नवरा का ध्यान रखेगा। फिर यहाँ क्या रही है पूछने पर वह कहती है निवारो सो जाओ, अभी भी बहुत सारा खून बह गया है, इसलिए शायद इसलिए। जब लेमन उसके लिए सूप ले जाता है, चेल्सी भी उसे मना कर देती है, लेकिन किस बात पर पॉइंट नहीं रुकता। लेकिन उसे शक हुआ और वह एक बोल सूप ले गया कर उस अस्पताल की ओर जाता है और वहां जाकर देखने से अधिक उसने पहले कभी ऐसा भयानक कुछ नहीं देखा था। उसे वहां निवारो तो दिखता है, लेकिन वह जीवित है नहीं था। उसकी लाश सफेद थी। उन्होंने अपने घाव में लकड़ी डाल दी और बहुत ही उसे इतनी बेरहमी से मार डाला था। पॉइंट तक भयानक थी और ठीक तुरंत पीछे वाले कमरे से किसी की पैर चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। उसके पास गन तो था, लेकिन वह बहुत घबरा गया था, लेकिन वह क्या समझ नहीं पाया। अपने आप पीछे हटने लगे। कोई अचानक उसके कंधे पर हाथ डालता है। पॉइंट देखता है वह उनका। उसने पॉइंट को कुछ बताने के लिए सेंस वापस लिया। उस दूसरे कमरे में प्रयास कर रहे थे, हाथ दिखाकर कुछ संकेत दे रहे थे, लेकिन पॉइंट खुद को समझने के योग्य नहीं था। वह खुद भाग रहा था, लेकिन इन्हें भी अपने साथ लेने का निर्णय लेता है और ठीक तभी उसने उनके पैर को देखा। चेन से बंधा हुआ एक बुजुर्ग पक्ष आदमी को कोई बांध क्यों रखेगा, पता नहीं था, समय नहीं था। यही कारण है कि वह बिना कुछ सोचे समझे उनका शांत काट देता है और बाहर निकालता है। उसे लगता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। उससे पहले ही खींच लेता है और दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो जाता है तो अंदर से सुनाई देता है एक भयानक चीख कर। सब कुछ देखकर स्थिति देखे तो वह चेल्सी की तरह खराब हो चुकी थी। पास वापस जाकर उसे गन पॉइंट पर ले जाता है, लेकर सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन चेल्सी ने सिर्फ एक ही बात दोहराई कि ऑलरेडी अभी बहुत लेट हो चुका है और कुछ उसके आंखों में इतनी शांतता नहीं हो सकती। इतना दुहक और असहायता थी कि देखते हुए पॉइंट अपने आप को सहायक नहीं लगने लगा। ऊपर से लेमन भी कहीं नहीं दिखाई देता। पागल की तरह वह था और कुछ नहीं सुनता था। बाहर लेमन खोजने चेल्सी को पता चलते ही प्रीचर मर गया है तो वह रोने लगती है। पंट को उस तरफ जाने से मना करती है, लेकिन खुद उसी कमरे में जाकर बहुत ही प्यार से उस प्रीचर के शव के पास बैठ के प्रेयर करने लगती है। लेकिन जैसे ही अचानक उस प्रीचर की लाश से मिलती है, उसे जीवित करने की कोशिश करती है, जो चेल्सी को संभव नहीं होने देती। कुल्हाड़ी मारकर फिर से सुला ससफ वह पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। जब हम लेमन को देखते थे, डिएगो को खोजते हुए वह उसे बुला रहा था,
लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डिएगो कैसे नहीं मिलेगा, वह ऊपर कंप्लीट अपोजिट साइड में था, से उस होल में फंसा हुआ था। कोशिश करके भी मैं ऊपर नहीं चढ़ सका। बेचारा थकान, भूख और प्यास में बहुत हालत उसकी ऊंचाई से गिरने के बाद खराब हो गया। कारण भी चोट लगी थी जब वह इंसान की हड्डियां अंदर पाता है तो और डर जाता है। वह अनजाने डर को नियंत्रित करने लगता है, लेकिन नहीं समझता आखिरकार इस ट्रैप का अर्थ क्या है। हालांकि इसका जवाब भी अगले ही क्षण उसे उस ट्रैप के लेड को धीरे धीरे खोला जाता है। देखते ही वर्जीनिया, यह शायद मजाक लगे, लेकिन जैसे ही पूरा जब कवर हटता है कुछ ऐसा दिखता है जिससे डिएगो भयभीत हो जाता है। अंधेरे में उस पर कुछ गिरता है जिसके हमें सिर्फ पैर दिखाई देते हैं, और वह पैर किसी व्यक्ति के नहीं थे या किसी प्राणियों ने लेमन डिग की खोज की हुए खेत के दूसरे एंड पर पहुंच गया था। एक कमरे में वर्जीनिया दिखती है, करते हुए भी वह उसके पीछे जाता है। डिएगो का स्थान पूछने पर वह उल्लेखनीय रूप से उसे सेड्यूस करने लगती है, और फिर जैसे लेमन वल्नरेबल है, कुल्हाड़ी भी के एक झटके से उसे बेहोश कर देती है। जब लेमन का सेंस लौटता है, वह खुद को उल्टा कर देता है। लटकते हुए किसी ने उसके नीचे एक पाया प्लेट, उसके माथे से खून बह रहा था। काफी देर तक उसी में रहा। लेमन अपनी स्थिति को समझ नहीं पाता और ना उसे यह स्पष्ट है कि कोई भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। क्यों? ब्लड लॉस के कारण वह खुद को बचाने के लिए भी पर्याप्त एनर्जी नहीं थी, लेकिन वह कोशिश करता है। पॉसिबल नहीं होने पर जोर से चीखने लगता है, और शायद उसी की प्रतिक्रिया में कुछ देर बाद बाहर से कोई आता है। वह करते देखता है कि यह तो तारा है। लेमन को लगता है और वह जरूर मदद करेगा, लिए आई होगी तो उससे बहुत सवाल करता है, लेकिन तारा उसे स्केच करता है। उसका स्केच एग्जैक्टली दिखाने लगता है। कुछ घंटे पहले इस घर में पहुंचने पर स्थान और डिएगो मिल गया, इसलिए वह पूरा स्केचेस स्टार ने ही बनाया था। वह भी असली था, मानव कभी लेमन की तरह। तारा की आंखें भी मर गई। हमने लिसी की आंखों में सहानुभूति देखा, क्लियरली ने गिल्टी फील करते देखा, लेकिन लेमन को छुड़ाने के लिए वह कोशिश नहीं करती, और अचानक वह डर से भागती है। जब आहट आती है तब पॉइंट लेमन को खोजते हुए एक दूसरे खेत में पहुंचा, जहां हजारों नंबर प्लेटों में से सब कुछ देखकर उनके गाड़ी में भी बट था। उसे लगता है कि वह बहुत परेशान रहा था कि कुछ गड़बड़ था, लेकिन वह क्या, उसे अचानक कहीं नहीं पता था से लेमन की चीख सुनाई देती है। वह उस तरफ और वहां भागता है। पहुंचने पर जो दिखता है उससे भी भयानक। उसे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। आने के बाद से उसे एक के बाद एक झटका लगा। लेमन रस्सी को देखते हुए लगता है से लटक रहा है, और एक क्रिएचर उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसका खून उसके छिपकली की तरह पी रहा है। पॉइंट पर पहुंचते ही वह लेमन से भाग गया और उसकी पॉइंट शूट करने से भी तरफ बढ़ने लगा। बुलेट से कोई लाभ नहीं हो जाते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते, और उसी तरह फ्लैश में स्थान को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भयानक दिखता है। जो क्रिएचर खड़ा था उसका चेहरा स्किन से ढका हुआ था, आंखें पूरी तरह से भर गई, क्लूड बीटी। लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी वापस आ सकता है, इसलिए वह लेमन को जल्दी ले जाता है। सके बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तारा ऐसा मैं नहीं जानता कि क्यों वह बार बार लेमन को मारने का प्रयास करने लगती है, जो पॉइंट नहीं होने देता, बल्कि बचाने के चक्कर में तारा मर जाता है। फिर भी वह ऑफ कोर्स ये एक दुर्घटना था। खराब लगता है, लेकिन वो हेल्पलेस था। लेकर जल्दी से मुख्य भवन में वापस वह वर्जीनिया और चेल्सी जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? कम्फ्री मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और वह क्रिएचर, वह कौन है? वह बताती है कि वह बहुत शॉकिंग थी और थोड़ा गैर बिलीवर्स। वह कहाँ से आया, या फिर वह उनके समाज में कैसे आता है?
हुआ, उन्हें इसका कोई विचार नहीं था। एक दिन लोग मरने लगे और देखते हुए पिछले कई सालों में उनका घर शमशान बन गया है। उनमें से कई ने कोशिश की थी इस क्रिएचर को मारने की, लेकिन कभी सफल नहीं हुए क्योंकि कोई सामान्य उपाय नहीं था। जो काम नहीं करता उसका एकमात्र रास्ता है इतने सालों तक अनफॉर्चुनेटली बट जलाना होगा। इस वैम्पायर को पर्टिकुलर मारना संभव है। हाँ, उन लोगों ने नंबर जब भी उसने किसी को मार डाला गया उसके शरीर में वुडन बार घुसा कर, लेकिन ऐसा करते अल्टीमेटली केवल उनके समाज को समाप्त कर दिया। लास्ट तक सिर्फ उनका परिवार और अपने सर्वाइवल के लिए विक्टिम शिकार शुरू किया। स्पाइक्स बिछाने लगे जिससे लोग मदद मांगने आए और उन्हें कैद कर लिया। यह उनका चुनाव नहीं था बल्कि उन लोगों की मजबूरी थी। तो हम सब मिलकर उस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ हैं। दुनिया को उन्होंने कभी नहीं देखा। इस चित्र को इतनी बड़ी दीवार के बीच बनाया गया ताकि वह राक्षस या कैदी बन जाए। लेकिन अगर वह लोगों को अपनी भूख से भर नहीं पाया तो वह उन्हें भी खाकर निकल जाएगा। पड़ेगा बाहर की दुनिया को ध्वस्त करने के लिए। उन्हें रोकने का कोई और उपाय नहीं है, जबकि वे जानते हैं कि यह गलत है। उन्होंने भी तो क्या उसने कुछ कम स्पष्ट नहीं किया। प्रीचर और उनके पिता हॉस्पिटल में थे। उन्होंने अपनी आत्महत्या कर दी। क्या वैम्पायर ने धीरे धीरे उनका खून पिया, सिर्फ इसलिए चूस रहा था कि विक्टिम होने तक उनके बच्चे जीवित रहेंगे। लेकिन अब उसे नई खून की लत लग गई है। चेल्सी पॉइंट पर वह फिर से नहीं रुकेगा, बार बार वन लेमन से दूर रहने के लिए। इसलिए वैम्पायर ने उसे मार डाला। लिया अभी भी प्रभावित है लेकिन पॉइंट नहीं मानता, अपने दोस्त को नहीं छोड़ता। तब भी वह उसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन ठीक तभी अपनी आंखें अचानक खोलता। लेमन की त्वचा पूरी तरह से सफेद है चुका था और उसके आंखें क्लाउड कंपेयर। वर्जीनिया उसे सफलतापूर्वक मार डाला की कोशिश करती है, लेकिन लेमन उसी तरह पर झपट पड़ता है, उसका खून पीता है। लगता है कि अंतिम बिंदु को समझा गया है, से उसे बचाने की कोशिश कर रही है। थी तारा ने लेमन को मारने की कोशिश क्यों की? वह रुक गई। उसके सीने में एक रड और जान से अपने दोस्त को मार डालता है, लेकिन तब तक